हेलो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम क्लास 10th के चैप्टर 8 का जो ट्रिग्नोमेट्री में जो आइडेंटिटीज़ यूज़ होती हैं उनको जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए, जो पुरानी एनसीईआरटी थी जिसमें 4 एक्सरसाइज थी, उसमें भी हर एक्सरसाइज के लिए अलग फार्मूलाज थे और इसमें अब एक एक्सरसाइज कम होकर के 8.3 तक एक्सरसाइज हो चुकी हैं। तो उसमें जो है उसमें भी हर एक्सरसाइज के लिए अलग फार्मूलाज जो है होते हैं। जैसे 8.1 है, 8.1 के लिए जो फार्मूलाज ज़रूरी हैं उसमें मैंने जो इंट्रोडक्शन की वीडियो बनाई है ट्रिग्नोमेट्री की, उसमें आप जाकर वहाँ से चेक कर सकते हैं। वो सारा इंट्रोडक्शन मैंने दिया है जिसके बेस पे 8.1 बड़ी आसानी से निकल जाती है। दूसरा जो है, जो एक्सरसाइज 8.2 है उसमें टेबल है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो होती है एंगल्स वाली, उसको आप याद कर सकते हैं। बाकी जो एक्सरसाइज 8.3 है चैप्टर 8 की लास्ट एक्सरसाइज नई एनसीईआरटी में, पुरानी में 8.4 है वो, ठीक है। तो उसके लिए हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का मालूम होना चाहिए। अगर हमें वो याद नहीं है तो हम एक्सरसाइज 8.3 जो है न्यू एनसीईआरटी की या पुरानी वाली की 8.4 है उसको हम नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला जो फॉर्मूला होता है इसका वो होता है साइन थीटा। साइन थीटा को हम यहाँ पर, एंगल कुछ भी हो सकता है, थीटा ए बी सी कुछ भी हो सकता है। साइन थीटा जो होता है वो होता है 1 कोसेक थीटा। अगर कहीं पर साइन थीटा आया हुआ है और वहाँ पर हमें कोसेक थीटा लिखने की ज़रूरत है तो हम वहाँ पर लिख सकते हैं 1 कोसेक थीटा। इसी तरीके से इसी का उलट कोसेक थीटा का जो उलट होता है वो होता है 1 साइन थीटा। अगर कहीं पर साइन कोसेक थीटा लिखा हुआ है और हमें वहाँ पर लिखना है साइन की फॉर्म में फॉर्मूला, तो हम उसे 1 साइन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा एक होता है कॉस का फॉर्मूला, कॉस थीटा होता है 1 सेक थीटा। इसी तरीके से जो सेक थीटा होता है वो होता है 1 कॉस थीटा। तीसरा फॉर्मूला इसका होता है टेन थीटा, जो होता है वो कोट का रेसिप्रोकल होता है, यानी कोट का उल्टा होता है, तो 1 कोट थीटा लिख सकते हैं इसको, टेन थीटा को। और जो कोट थीटा रहेगा, कोट थीटा का अगर फॉर्मूला चाहिए तो 1 टेन थीटा हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो चौथा फॉर्मूला है वो टेन थीटा का ही है। अगर देखिए, टेन थीटा का एक फॉर्मूला जो होता है वो होता है साइन थीटा और अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए, अगर टेन थीटा का फॉर्मूला हमसे कोट की फॉर्म में पूछा गया है तो टेन की जगह अगर हमें कोट रखना है तो हम 1 कोट रखते हैं। टेन का फॉर्मूला अगर कोट की फॉर्म में पूछा गया तो 1 कोट, और अगर टेन का फॉर्मूला साइन और कॉस की फॉर्म में पूछा जाएगा तो टेन थीटा की जगह हम क्या रख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा रख सकते हैं, ठीक है। एक जो कोट थीटा होता है, कोट थीटा हम जानते हैं टेन थीटा का उल्टा होता है। तो अगर टेन थीटा का फॉर्मूला साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो कोट थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो अगर कोट का फॉर्मूला टेन की फॉर्म में पूछा गया है या ज़रूरत लग रही है हमें लगाने की, तो 1/10 थीटा रख सकते हैं वहाँ पर। और अगर कॉट थीटा है और कॉट थीटा का फॉर्मूला साइन और कॉस की फॉर्म में पूछा गया तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। बच्चों को ये कन्फ्यूज़न भी रहता है कि कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये कैसे पता लगेगा। तो ये चीज़ आपको जब क्वेश्चन आप करने लगेंगे तो खुद ही पता लग जाता है कि कहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं। अब जो जो 6 नंबर की जो आइडेंटिटी है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पर एंगल कुछ भी हो सकता है मगर एक जैसा एंगल होना चाहिए, ठीक है। और साइन और कॉस का स्क्वायर ऐड होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो ये 1 नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर एंगल सेम होते हुए साइन और कॉस का स्क्वायर एक जैसा होना चाहिए, एंगल सेम होना चाहिए और साइन और कॉस का स्क्वायर होना चाहिए, तभी जो है ये 1 होगा। हम इसको ऐसे भी नहीं कर सकते कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये भी नहीं होगा, ठीक है। और हम इसको ऐसे भी नहीं कर सकते कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1, ये भी नहीं होगा। मतलब एंगल एक जैसा होना चाहिए और साइन का और कॉस का स्क्वायर ऐड होना चाहिए, तभी जो है हम उसको 1 लिख सकते हैं। साइन और कॉस का स्क्वायर ऐड होना चाहिए और साइन और एंगल यहाँ पर एक जैसा होना चाहिए, तभी हम उसको 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ से दो फार्मूलाज और निकल करके आ जाते हैं। अगर मान लीजिए मुझे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ से चाहिए तो मैं उसको लिख सकता हूँ 1 माइनस इधर आकर के ये कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। इसी तरीके से जो
एक फॉर्मूला मैंने अभी यहाँ से साइन की वैल्यू निकाली, अगर मैं यहाँ से कॉस की वैल्यू निकालना चाहूँ तो साइन उधर चला जाएगा, तो यहाँ से सॉरी कॉस की अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन दूसरी तरफ चला जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ठीक, इसी तरीके से एक फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो अगर आपको यहाँ से वैल्यू चाहिए, एक तो फॉर्मूला ये हो गया, और अगर कोसेक की वैल्यू तो ये हो जाएगी कॉट की फॉर्म में, और अगर आपको कॉट की वैल्यू चाहिए कोसेक की फॉर्म में, तो 1 को इधर लेकर के आना पड़ेगा। कोसेक स्क्वायर थीटा इधर रखो, 1 को इधर ले आओ तो -1 हो जाएगा ये, और इधर आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा की जगह अगर हमें ज़रूरत होगी क्वेश्चन में ये लगाने की, तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हम लगा सकते हैं। ठीक है, एक अगर मान लीजिए आपको 1 की वैल्यू चाहिए कोसेक और कॉट की फॉर्म में, तो आप इसको लगा सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा, ये कॉट इधर आ जाएगा, अब ये माइनस का हो जाएगा इधर आकर कॉट स्क्वायर थीटा, और इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा 1। ठीक है, इसी तरीके से जो 8 नंबर का है वो है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। जिस तरीके से ऊपर फॉर्मूलाज बनाए हैं हमने, इसमें सेम ऐसी यहाँ पर हम बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर जैसे मान लीजिए आपको 10 की वैल्यू चाहिए, तो सेक स्क्वायर थीटा इधर आकर के -1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1 रख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा रखना होगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा रख सकते होंगे, और अगर हमें यहाँ पर 1 की वैल्यू चाहिए तो 10 भी इधर आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना 1। ठीक, तो अब यहाँ पर देखिए 1 की 3 वैल्यूज आ चुकी हैं, एक तो ये और एक ये और एक ये। जहाँ पर हमें जिसकी ज़रूरत महसूस होगी क्वेश्चन को करते हुए, है ना, वहाँ पर हम ये चीज़ें लगा सकते हैं, ये फॉर्मूलाज लगा सकते हैं। अभी देखिए ये तो ट्रिग्नोमेट्री के बेस पे जो आइडेंटिटीज़ थी वो हैं, बाकी इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में आपको कुछ 9th क्लास में जो चैप्टर 2 में पॉलिनोमियल्स में जो आपने कुछ फॉर्मूलाज पढ़े थे, उनको भी आप लोगों को याद रखना ज़रूरी है। मैं वो भी लिखवा देता हूँ यहाँ पर। ये फार्मूलाज जो है आपको इस एक्सरसाइज में यूज़ करने होंगे। पहला फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। दूसरा फार्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तीसरा फार्मूला है आपके पास a क्यूब प्लस बी क्यूब। a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, जिनकी जब दोनों तरफ पावर 3 हो, बीच में प्लस का साइन हो, तो इनकी पावर हटाकर एक ब्रैकेट में पहले इनको लिख दो इसी साइन के साथ, फिर पहले वाले में स्क्वायर, फिर पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर माइनस दोनों की मल्टीप्लाई। और चौथी आइडेंटिटीज़ में ये वाली यूज़ हो सकती है a क्यूब माइनस बी क्यूब। जब दोनों तरफ क्यूब हो, बीच में माइनस का साइन हो, तो उनका स्क्वायर हटाकर, उनका क्यूब हटाकर एक बार उन्हें उसी साइन के साथ लिख देंगे, फिर पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर और प्लस दोनों की मल्टीप्लाई। ठीक है, एक ये इसमें यूज़ हो सकती है कि a प्लस बी और इंटू a माइनस बी। जब दो ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई हो रही हो, दोनों तरफ दोनों ब्रैकेट की मल्टीप्लाई हो रही हो, दोनों ब्रैकेट बिल्कुल एक जैसे हों, बस प्लस और माइनस का फ़र्क हो, तो जो पहली वाली टर्म होती है उसका स्क्वायर माइनस जो दूसरी वाली टर्म होती है उसका स्क्वायर हम कर देते हैं। ठीक है, और कहीं पर अगर ये आ जाता है दोनों तरफ स्क्वायर बीच में माइनस का साइन, तो वहाँ पर हम ये आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है।